जनस्वराज उद्घोष यात्रा के तहत प्रशांत किशोर ने बांका के धोरैया विधानसभा के धोरैया प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। सभा में हजारों लोग शामिल हुए। इसके पहले विजयनगर चौक, गांधी चौक, बाराहाट के ढाका मोड़, राजौन के पुनसा बाजार, विजय हाट चौक, धोरैया के पटवा चौक और चांदनी चौक पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा में प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिहार से वोट लेते हैं लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं। देश का पैसा गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने में खर्च करते हैं। बांका के बच्चे मजदूरी करने गुजरात जाते हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लग रही है। उन्होंने कहा कि इस बार वोट बच्चों के भविष्य को देख कर देना होगा। नेता के चेहरे को नहीं, बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे। जाति और धर्म नहीं, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना है। इस बार लालू, नीतीश या मोदी नहीं, जनता का राज लाना है। धोरैया के बांका के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम साथियों का इस गर्मी में समय निकालकर घंटों से यहाँ आकर बैठने के लिए, मुझे मेरी बात कहने का अवसर देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे साथ इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस मिट्टी के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है पूरी ताकत से, जय जय बिहार, जय बिहार। ये इतना तो हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, हम 1-2 को नहीं 10 को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 10 वर्ष वो काम करने के बाद 10 वर्ष को काम करने के बाद 3 वर्ष पहले हमने तय किया, उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम तो इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें 10 वर्ष में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी गरीबी से निकले। इसलिए ये वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर सोच के कि नेता कोई आएगा, वोट मांगेगा, कहेगा जनसुराज को वोट दो। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 वर्ष तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। तो जैसे पहले के नेताओं ने
के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बिहार में पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, सांसद विधायक मुखिया का नहीं, अपने बेटे अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब आप 3-4 घंटा से धूप में बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में जिसको ही रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देंगे, जिसको ही रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। हम आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको सीखना है तो जोर से हाँ या ना खाली बोलना है। यहाँ जितने लोग धोरैया के आए हैं जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप एक आदमी को उठा कर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठा कर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए धोरैया अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सबने कहा कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इसी प्रशांत किशोर का जरूरत के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए पूरा सभा का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई मुखिया को बोल रहा है। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, ये हम नहीं कह रहे, आपने अभी कहा। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया हम लोग से तो पढ़ाई रोजगार के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोरे बदमाश है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। अभी आपको दिखेगा अपने आँख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइएगा जिसको भी वोट दिए। आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, चुपचाप कथा सुनने नहीं आए हैं। और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, धोरैया में, बांका, भागलपुर में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा
बोलना है, मुंह खोल के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। ये भाजपा वाले आए, चुनाव से पहले कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके धौरैया में, बांका में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है कि ये चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई दोबारा ना बोलेंगे, जो पूछ रहे हैं हाँ ना बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं आता था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई किस बात पर आपने वोट दिया है जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बाका धौरैया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है, आपको दिखता नहीं है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। दिया गुजरात में आपके बाल बच्चे मजदूर बन गए, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, यही जाकर गांव-गांव हाथ जोड़कर बता रहे हैं। मेरे भाई अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई दोष नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। हम 2 बरस तक पैदल चले, 5000 गांव में गए। गांव में चलते हैं, लोग बताता है ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा था। यहाँ धौरैया के गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच से बिहार के राजा है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का
नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपके राजा हैं। मेरी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। यही मंत्र सिखाने आए हैं। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए देना, और अगर ये करोगे और जनता का राज बनेगा। अभी इस बार जब दिवाली छठ आएगा तो ये बिहार की बदहाली का, आपके गरीबी का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि जब ये जनता का राज बनेगा तो लिख लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो जितना माता बहन भाई यहाँ पर आए हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिनका भी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं 2000 रुपया का मासिक पेंशन दिसंबर से मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जरा जोर लगाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे घर आएंगे, छठ में आपके घर का सामान लौटेगा। आज अभी घर जाइए, अपने सामान को फोन कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने बोला है, छठ में जब आपका बच्चा इस बार घर आएगा, आपका पति घर लौटेगा, तो आप उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर, बाका धोरैया छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था साल भर के अंदर यही बिहार में करके आपके बच्चों के लिए दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन 2000 रुपया से गरीबी नहीं खत्म होगा। आपको 10-12 हजार का रोजगार मिल जाए तब भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख कर अफसर बने। इसीलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि जब ये जन सुराज की सरकार बनेगी, नवंबर में आपका राज आएगा, तो दिसंबर महीना से जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक ये नीतीश कुमार का खिचड़ी वाला विद्यालय सब न सुधरे, जब तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई न सुधरे, तब तक गरीब को ये अवसर है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके स्कूल का फीस ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ जो खड़े हैं तो नहीं समझ में आ रहा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात जरा सुन लिए, अब जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि अपने बच्चों के रोजगार वाला सरकार चाहिए?